आज का हमारा टॉपिक है डीसी मोटर और एसी जनरेटर। डीसी मोटर और एसी जनरेटर में क्या अंतर होती है बेसिक, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि एसी मोटर और एसी जनरेटर में बेसिक डिफरेंस क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन डीसी मोटर एंड एसी जनरेटर। जो सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस जो है, इसमें हम लोग इसमें क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। और इलेक्ट्रिकल सप्लाई से हमें क्या मिलती है कि मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं, यानी कि जब हम घरों में जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो वो जो फैन होता है वो घूमना शुरू हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, तो वो क्या होता है कि घूमना शुरू हो जाता है, यानी कि वो मैकेनिकल यानी कि काइनेटिक एनर्जी में बदलना शुरू हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी में बदलना शुरू का मतलब होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी देना शुरू कर देता है। जबकि एसी जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं कि एसी जनरेटर को में जो कंडक्टर होती है हम उसे घुमाना शुरू करते हैं। जब हम उसे घुमाते हैं तो उस एसी जनरेटर में क्या होता है कि जो ईएमएफ होती है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। जब ईएमएफ इंड्यूस होगी तो करंट भी क्या होता है कि इंड्यूस होने लगता है। जब हम उसको एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि हमारे जो कोई भी अप्लायंस होता है वो चलना शुरू हो जाता है। जो बेसिक डिफरेंस है, इसमें क्या होता है कि हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, मैंने इसमें डीसी सप्लाई दी है। डीसी सप्लाई देने के कारण इसमें क्या होगा कि करंट फ्लो होना शुरू होगा। करंट जब फ्लो होगा तो ये क्या होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब हम इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिए हैं तो ये क्या होगा कि घूमना शुरू होगा। जब हम इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिए हैं, किसी डीसी सप्लाई जब देते हैं तो ये क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। जबकि इसमें एसी जनरेटर में क्या होगा कि हम इसमें मैकेनिकल एनर्जी देंगे। मैकेनिकल एनर्जी देंगे का मतलब होता है कि हम इसे हाथ से या मशीन से किसी भी चीज़ से हम इसे घुमाएंगे, यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। जब हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये क्या होती है कि कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हमें मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देते हैं और मैकेनिकल एनर्जी हमें आउटपुट में मिलती है। जबकि हम इसमें आउटपुट में हम इसमें क्या देते हैं कि ये इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट में हमें क्या मिलना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है। दोनों की प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो इसकी जो प्रिंसिपल होती है ये होता है फोर्स ऑन ए current carrying conductor placed in a magnetic field। क्या होगा कि जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे हम, तो उस पे एक फोर्स लगेगा, यानी कि क्या होगा कि एक फोर्स लगेगा। और फोर्स लगने के कारण ये क्या होगा कि मोटर की घूमना शुरू हो जाएगा। यानी कि जब हम इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे तब क्या होगा कि इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा, यानी कि उस कंडक्टर में क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू होगा, तो वो कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। करंट कैरिंग कंडक्टर होने के कारण क्या होगा कि ये घूमना शुरू हो जाएगा, यानी कि इस पे एक फोर्स लगेगा। और जब ये कंडक्टर फोर्स अपने ऊपर एक महसूस करेगा तो ये कंडक्टर घूमना शुरू हो जाएगा। ये इसकी प्रिंसिपल होती है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो वो कंडक्टर अपने ऊपर एक फोर्स महसूस करती है और वो मोटर क्या होता है कि घूमना शुरू हो जाता है। जबकि इसमें क्या है कि एसी जनरेटर में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगी, जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को रख करके हम उस कंडक्टर को ऐसे घुमाना शुरू कर देते हैं, तो इस कंडक्टर के ऊपर ईएमएफ जनरेट होगा, जिसे हम आउटपुट के रूप में लेना शुरू करते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को घुमाया जाए तो उस कंडक्टर के ऊपर ईएमएफ जनरेट होगा। ये हमें इस एसी जनरेटर की प्रिंसिपल होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। मैंने बताया कि इसमें एक फोर्स लगेगा, डीसी मोटर जिसमें है, जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे ऊपर एक फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? वो मैग्नेट एंटी क्लॉकवाइज लगेगा या क्लॉकवाइज लगेगा, इसको हमें पता करना है। ये मोटर क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? तो हम इसे पता लगाने के लिए भी हम एक रूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण हम पता कर सकते हैं कि ये मोटर क्लॉकवाइज घूमेगा फिर या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। यानी कि हम फोर्स की डायरेक्शन को पता करेंगे, यानी कि फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम इसे निकाल सकते हैं। यानी कि इसमें फोर्स क्लॉकवाइज लगेगा या एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। अगर फोर्स नीचे की ओर लगती है, अगर फोर्स इस ओर अगर लगता है तो ये मोटर क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर फोर्स अगर ऊपर की ओर लगती है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमे डायरेक्शन में घूमेगा। इसका हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। जबकि इसका डायरेक्शन हमें पता होता है, ये तो डायरेक्शन हम डिसाइड करते हैं कि ये को इसको किस डायरेक्शन में घुमाना है, या क्लॉकवाइज में घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज में। हम चाहे तो इसे एंटी क्लॉकवाइज में भी घुमा सकते हैं, हम चाहे तो क्लॉकवाइज में भी घुमा सकते हैं। तो हमें इसमें किस चीज़ की डायरेक्शन पता करनी होती है, तब हम इसमें करंट की डायरेक्शन की पता करते हैं। जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को घुमाते हैं तो उस कंडक्टर के ऊपर ईएमएफ इंड्यूस होती है। ईएमएफ इंड्यूस होगी यानी कि करंट भी इंड्यूस हो रहा है, तो हम इसमें करंट की डायरेक्शन को पता करते हैं। यानी कि जो इंड्यूस करंट जो होती है, इंड्यूस करंट की हम लोग डायरेक्शन पता करते हैं। इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन पता की जाती है वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का इस्तेमाल की जाती है। यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करके हम लोग इसकी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को हम पता कर सकते हैं। और एक चीज इसमें मैंने दिखा रखा है कि मैंने यहाँ पर स्लिप रिंग का प्रयोग किया है और यहाँ पे स्लिप रिंग का प्रयोग किया है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो वहाँ पे एक स्लिप रिंग लगाकर सप्लाई दी जाती है। ऐसे हम उसमें सप्लाई नहीं दे सकते हैं, नहीं तो क्या होगा कि जो उसकी फाउंडेशन होगी वो बिगड़ जाएगी, यानी कि तार इसको लपेटना शुरू कर देगा। इसलिए ये स्लिप होता रहे, इसलिए हम इसमें स्प्लिट रिंग का प्रयोग की जाती है। स्प्लिट रिंग के साथ में हम ऐसे जोड़ देते हैं। यानी कि जो फोर्थ जो इसकी जो बेसिक डिफरेंस है, इसमें हम लोग स्प्लिट रिंग का प्रयोग करते हैं। स्प्लिट रिंग या हम इसे कोमुटेटर भी बोलते हैं। कोमुटेटर ये क्या होता है कि एक अर्ध सेमी क्लोज सर्किल होता है, अर्ध क्लोज सर्किल रिंग होता है, जो कि कॉपर का ही बना होता है। ये कॉपर का बना होता है। जबकि हम एसी जनरेटर में हम स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं, और जितनी फेज की मोटर होगी हम उतना हम लोग क्या करेंगे कि हम इसमें स्लिप रिंग का प्रयोग करेंगे। अगर ये सिंगल फेज का है तो एक न्यूट्रल और एक हम लोग फेज के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर 3 फेज का है तो 3 फेज, यानी कि अगर वो 3 फेज में स्टार कनेक्टेड है या डेल्टा कनेक्टेड है, उसके अनुसार पे हम रिंग का यूज करते हैं। ये होती है स्लिप रिंग। ये भी क्या होता है कि कॉपर का ही बना होता है। ये फुल सर्किल होता है और ये हाफ सर्किल होता है। ये था आज का हमारा बेसिक डिफरेंस डीसी मोटर और एसी जनरेटर के बारे में। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि एसी जनरेटर कैसे वर्क करती है, डीसी मोटर कैसे वर्क करता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे उत्पन्न होती है। मैं ये सभी को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक डिफरेंस के बारे में बताया है डीसी मोटर और एसी
जनरेटर में। हाँ हाँ, और अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और तरह तरह के वीडियो को आप देख सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।